यूरोप में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर आखिर क्यों खतरा मंडरा रहा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला में भारत ने किया अब बहुत बड़ा गेम। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। यूरोप में अमेरिका के कई मिलिट्री बेस कथित तौर पर आतंकवादियों के निशाने पर हैं। आतंकवादी हमले के अंदेशे की रिपोर्ट मिलने के बाद अमेरिकी सैन्य अड्डों को अलर्ट कर दिया गया है। दो अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि यूरोप में कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को इस वीकेंड में उच्च अलर्ट पर रखा गया है। इन मिलिट्री बेस में सिक्योरिटी लेवल को हाईएस्ट लेवल पर बढ़ा दिया गया है। ऐसी आशंका है कि आतंकवादी अमेरिकी सैन्य कर्मियों या फैसिलिटी को निशाना बना सकता है। इसे देखते हुए सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि जर्मनी के स्टटगार्ट में स्थित अमेरिकी सेना के छावनी सहित सभी सैन्य अड्डों ने रविवार को अपना अलर्ट लेवल बढ़ाकर फोर्स प्रोटेक्शन कंडीशन चार्ली कर दिया। सिक्योरिटी का ये लेवल अमेरिकी सेना तब लागू करती है जब कोई घटना घट जाती है या किसी गंभीर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी मिलती है। यूरोप में एक बेस पर तैनात एक अमेरिकी अधिकारी ने CNN को बताया कि उन्होंने कम से कम बीते 10 वर्षों में इस स्तर का खतरा नहीं देखा है। इस तरह के अलर्ट का मतलब है कि सेना को हमले से जुड़ी विश्वसनीय जानकारी मिली है। यूएस यूरोपीय कमांड के प्रवक्ता कमांडर डैन डे ने सुरक्षा स्तरों में बदलाव पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि विदेश में अमेरिकी सैन्य अड्डों की सुरक्षा में भूमिका निभाने वाले सभी पहलुओं का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने सेवा सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम कई अतिरिक्त कदम उठाते हैं। इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि किस खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन यूरोपीय अधिकारियों ने संभावित आतंकवादी खतरे की चेतावनी दी है, विशेष रूप से जुलाई में पेरिस ओलंपिक से पहले और जर्मनी में चल रही यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के दौरान हमले का डर है। जर्मन सरकार ने सुरक्षा पुख्ता करने में जर्मन अधिकारियों की मदद के लिए 580 अंतर्राष्ट्रीय पुलिस अधिकारियों को भी बुलाया है। गृह मंत्री नैन्सी फेसर ने टूर्नामेंट से कहा है कि हम खुद को सभी संभावित खतरों के लिए तैयार कर रहे हैं। फ्रांस ने भी जल्दी शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए संभावित आतंकी खतरे की संभावना के लिए तैयारी कर ली है। फ्रांस में अमेरिकी दूतावास के अनुसार मार्च के बाद से फ्रांस ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा चेतावनी प्रणाली को उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया है। दूतावास ने कहा है कि फ्रांसीसी अधिकारी सक्रिय रूप से आतंकवादी खतरों की निगरानी भी कर रहे हैं। अब यूरोप में इस तरीके की अफरा तफरी क्यों मची है, तो ऐसा माना जा रहा है अमेरिका और रूस के बीच में जो टेंशन चल रहा है, उस टेंशन की वजह से भी इस तरीके के माहौल बन रहे हैं। और इस तरीके के माहौल अभी यूरोप में बहुत ही ज्यादा चल भी रहा है। हमने फ्रांस को भी देखा, फ्रांस भी इस आतंकवादी हमले से डरा हुआ है। फ्रांस ने तो यहाँ तक ओलंपिक के लिए मांगी है बहुत सारे देशों से मदद कि आप अपनी सेना को या सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों को आप हमें भेज दीजिए। और ऐसा माना जा रहा है कि फ्रांस के ओलंपिक को लेकर जो डर है, उस डर की वजह से फ्रांस को नुकसान भी हो रहा है और फ्रांस यहाँ पर कई सारे यात्रियों को और आमदनी को भी होता हुआ दिख रहा है। अब जिस तरीके से ये कह रहे हैं उसका असर तो होना ही है। यहाँ पर देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि टूरिस्ट अभी फ्रांस ओलंपिक जब तक चलेगा तब तक यहाँ आने से थोड़ा कोताही बरत रहे हैं। बात भी सही है। एक तो बात यह है कि आतंकी हमला होने का डर रहेगा और दूसरी बात यह है कि इस दौरान भीड़ भाड़ भी बहुत ज्यादा रहेगी, तो एक तरफ उनके पास नुकसान भी देखने को मिल रहा है। और यूरोप में ये जो उथल पुथल है, ये उथल पुथल जब तक रूस यूक्रेन का युद्ध चलेगा तब तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैसे जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला में भारत ने एक बड़ा ही गेम कर दिया है। शायद इसकी उम्मीद अमेरिका को भी नहीं होगी जो भारत ने कर दिया है। दरअसल आपको याद होगा, अमेरिका ने शुरुआती दौर में छोड़ा था वेनेजुएला को और वेनेजुएला के ऊपर से प्रतिबंधों को हटा लिया था, पर फिर प्रतिबंधों को लगा दिया गया। वेनेजुएला से कहा गया कि आपने उचित कार्रवाई नहीं की, लोकतंत्र के लिए सही तरीके से आप नहीं चले और वेनेजुएला के ऊपर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। जब फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया तो भारत, जो कि बहुत खुश था क्योंकि वेनेजुएला से उसने तेल मंगवाना भी शुरू कर दिया और भारत वेनेजुएला से तेल
मंगवाने पर सबसे ज्यादा खुश था। खुश रहने के पीछे एक बड़ा कारण ये था कि वेनेजुएला से भारत पहले भी तेल मंगवाता था, और जो पहले तेल मंगवाता था तो रिफाइनरी वगैरह ये सारी चीजें पहले से बनी हुई थी, यानी भारत को यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना था और वेनेजुएला से तेल की खरीद करनी थी, रिफाइनरी वगैरह सेटअप थे सब कुछ, तो तुरंत से वेनेजुएला से खरीद भी भारत की बढ़ गई। और इसी दौरान होता ये है कि फिर से वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध लग जाता, और जब प्रतिबंध लग जाते हैं तो इसकी वजह से वेनेजुएला से तेल लेना अब आसान नहीं रह जाता है। भारत भी चाह रहा था कि वेनेजुएला से तेल लिया जाए, पर ये अब एक रुकावट की तरह काम करने लगा। हालांकि आप देखेंगे वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि चलो जी हम बात करते हैं और बात करके इसे सॉर्ट आउट करते हैं, पर अब कब तक अमेरिका इस मामले को सॉर्ट आउट करता है ये देखने वाली बात होगी। पर वेनेजुएला के लिए भारत ने एक रास्ता निकाल लिया है, और ये रास्ता ऐसा है जिसमें भारत को किसी खास तरह की टेंशन नहीं हो रही है। वेनेजुएला में एक कंपनी जो वैसे तो भारतीय कंपनी कही जाती है, लेकिन दरअसल ये भारतीय कंपनी नहीं है, नायरा एनर्जी। नायरा एनर्जी कौन है? तो नायरा एनर्जी भारत और रूस की जॉइंट कंपनी है, और इस कंपनी ने अब रशियन जाइंट रोजनेफ्ट के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते में क्या कहा जा रहा है? इस समझौते में ये कहा जा रहा है कि चलो हम डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे, हम किस में पेमेंट करेंगे? रूस इसे खरीद रहा है वेनेजुएला से तेल, और वेनेजुएला का तेल दे रहा है नायरा एनर्जी को, यानी कि भारत में जो नायरा के ब्रांचेज हैं उन्हें दिया जा रहा है, और नायरा एनर्जी फिर इसके उत्पाद को, गैसोलीन को, ऑयल को वापस से दे रही है रोजनेफ्ट को। मतलब यहाँ पर कहीं भी डॉलर का खेल देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सीधे सीधे तेल लिया जा रहा है और पेमेंट में तेल ही किया जा रहा है। क्रूड फॉर फ्यूल ये स्वैप चल रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका का कोई भी जो प्रतिबंध है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। वैसे रोजनेफ्ट से जब इस बारे में पूछा गया तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, पर चूंकि अमेरिका की यही शर्त थी कि डॉलर में व्यापार नहीं होना चाहिए, डॉलर नहीं जाने चाहिए वेनेजुएला के खाते में, और डॉलर वेनेजुएला के खाते में नहीं जा रहा है। पर भारत के लिए अच्छी बात यह है कि वेनेजुएला से अब भारत के लिए तेल चाहे वो इनडायरेक्ट वे में ही लेना क्यों न हो, ये आसान पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि जल्द ही रिलायंस इंडस्ट्री भी रोजनेफ्ट के जरिए इसी तरीके से वेनेजुएला के तेल को ले सकती है, क्योंकि ये रिफाइन करना और यहाँ पर प्रोडक्शन करना बेहद आसान हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।